नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 इंडिया। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड चमोली, फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरंग में किया गया सुराख, कैमरा डालकर लगाया जाएगा पता। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील से बाढ़ का खतरा टला, होने लगा रिसाव। आज शनिवार को मौसम ने ली करवट, मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी के सीएम योगी ने दिया उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। चमोली आपदा, एनडीआरएफ की मदद के लिए ड्रोन की तैनाती। तपोवन सुरंग में 35 लोग अब भी लापता। रुड़की तहसील में कोविड वैक्सीन के टीके लगने की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों ने भी टीका लगवाया। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस कर्मियों के कोविड-19 टीकाकरण के बाद अब तहसील में भी अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण की शुरुआत में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नाजिर एवं अन्य अधिकारियों को टीके की पहली डोज लगाई जा रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि टीकाकरण में किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। तहसील में कार्यरत सभी कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने सभी को टीके के बारे में जानकारी दी और बताया कि किसी प्रकार के डर की जरूरत नहीं है। टीके के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तुरंत चिकित्सक को बताएं। वहीं टीका लगाए जाने के बाद सभी को आधा घंटे विश्राम के लिए भी रोका गया। रुड़की हरिद्वार से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जो हमारा सेकंड स्टेज शुरू हो गया है, उसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें कि तहसील के कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, टीचर्स, रेवेन्यू के कर्मचारी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कोविड में काम कर रहे हैं या करना पड़ सकता है, उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसका कि हमने अभी 3 दिन पहले शुभारंभ कर दिया था। आज 2 दिन का स्पेशल कैंप हम लोगों ने तहसील में लगाया है, जिसमें तहसील के जो 216 कर्मचारी हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके क्रम में आज 120 लोगों की लिस्ट है और करीबन 26 वैक्सीनेशन अब तक हो चुके हैं और इसका शुभारंभ जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि जी ने शुरू करा है और लगभग आधा घंटा उनको हो गया है। और यही विश्वास सभी के साथ दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन, हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है, ये पूर्णतः सुरक्षित है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आकर इसमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। शुरू में हेल्थ वर्कर्स का जो शुरू हुआ था, तब थोड़ा हेल्थ वर्कर्स को भी हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता गया, लगभग हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में रोजाना बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अवैध शराब का जहरीला कारोबार करने वाले खौफ में जी रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के पथरी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस द्वारा अवैध रूप से निर्मित की गई कच्ची शराब और उसे बनाने में प्रयोग किए जाने वाला लाहन केमिकल भारी मात्रा में बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अवैध भट्टियों और अन्य उपकरणों को भी जमीन के अंदर से खोदकर पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पथरी थाना पुलिस की इस कार्यवाही के दौरान एक महिला शराब माफिया को भी धर दबोचा गया है, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने कहा कि पथरी थाना अध्यक्ष अमरचंद्र शर्मा द्वारा अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें जमीन के अंदर से भारी मात्रा में लाहन बरामद हुआ है, जो लगभग 5000 लीटर है, जिसको मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ क्षेत्रवासियों से अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों की सूचना दिए जाने की भी अपील की गई है। उन्होंने सूचना देने वालों का नाम व पहचान गुप्त रखने की बात कही। लक्सर से संवाददाता रजनीश सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। जनपद गाजियाबाद में जो चौकी इंचार्ज होते हैं, उनकी जनता के प्रति और जवाबदेही बनाने के लिए और उनकी जिम्मेदारी जो है उसके दृष्टिगत सभी को सीओजी मोबाइल सिम इश्यू कराए गए हैं और
इससे ही उम्मीद है कि कोई भी आकस्मिक सूचना जो चौकी पर भी दी जा सके। और जैसा कि अधिकारियों और थानाध्यक्षों के पास पहले से ही COG मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं, इसी तर्ज पर जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी ये COG नंबर आवंटित किए गए हैं। और इन्हीं COG नंबर पर जो डेटा पैकेज है उससे ये लोग अपने चालान के जो ई-चालान ऐप है उसको भी सुगमता से इस्तेमाल कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरह से जो जनता है उसको लाभ मिलेगा और सभी का अपना जो चौकी इंचार्ज है उससे संवाद भी बढ़ेगा और अपनी समस्याएं लोग। मंगलौर में अवैध तेल के भंडारण की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने तेल व्यापारी की दुकान पर अचानक छापेमारी कर दी। बताया जा रहा है कि तेल व्यापारी ने बिना अनुमति के जमीन में अवैध तरीके से तेल का टैंक बनाया हुआ था। व्यापारी द्वारा क्षमता से अधिक तेल का भंडारण किया गया था। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि मंगलौर में अवैध तरीके से तेल का भंडारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला आपूर्ति विभाग से पुष्टि की गई है कि तेल व्यापारी को अंडरग्राउंड टैंक की अनुमति नहीं है। जहां टैंक बनाया हुआ है उसको सील कर दिया गया है। आगे तेल व्यापारी पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर उत्तराखंड से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। हरिद्वार के बंदर जूट पर कुछ दिनों पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद अब किशोरी के पिता ने इस मामले को हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। किशोरी के पिता इजराइल का कहना है कि फैसले को लेकर गांव के लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बना रखा है, जिसके चलते दिनांक 25 जनवरी की रात को मेरे पास 3 लोग मंसूर, काला, मोहम्मद अली आए थे। उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और कहा कि फैसला कर लो, नहीं तो तुम्हारा हाल खराब कर दिया जाएगा। और फैसले का इतना दबाव दिया जा रहा है कि मुझे मेरे घर में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे पशु भी ठंड के कारण बीमार हो रहे हैं। मैं इसकी गुहार थाना से लेकर SP तक लगा चुका हूं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। जिला हरिद्वार के रहने वाला, गांव मंदजूड़ है, थाना बुकाला, तहसील भगवानपुर है। करीबन 8 दिन है गए मेरी बकरिया जाटे में इसी तरह खड़ी, रास्ता मेरा बंद कर रखा। आज से मेरे बात हुई, सड़क बैठ के किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। किस मामले को लेकर रास्ता बंद कर रखा आपने? बहुत लड़की वाला मामला है, बस वो तो गवा ही कोर्ट में। कलियर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को 8 महीने से वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय का घेराव कर उस पर ताला लगा दिया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिल जाती तब तक हम कार्यालय का ताला नहीं खोलने देंगे और नगर पंचायत पिरान कलियर की सफाई भी नहीं करेंगे। जब तक हमारी तनख्वाह नहीं दी जाएगी तब तक हम नगर पंचायत कार्यालय पर ही धरना देंगे। वहीं सोनू विरला सफाई कर्मचारी का कहना है कि नगर पंचायत EO विनोद कुमार श्रेय ने मेरे पास फोन किया और धमकी देते हुए कहा कि तुम DM, SDM या चेयरमैन किसी के भी पास चले जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ज्यादा धरना प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी जगह दूसरे नए कर्मचारी को लगा दिया जाएगा। शफकत अली चेयरमैन प्रतिनिधि का कहना है कि हमने सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है और इस मामले की जानकारी को लेकर जिलाधिकारी C रविशंकर को ज्ञापन सौंपा गया है। कलियर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। दरअसल इनकी सैलरी ऑफिस के जो कर्मचारी हैं इनकी 7 महीने की हो गई और जो सफाई कर्मी हैं इनकी 5 महीने की हो गई और अब सफाई भी बंद कर दी इन्होंने। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।